कदम कदम पे बाबा साथ निभाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि बाबा हमारे साथ में है, शिरडी में कहाँ हमें मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। तो साईनाथ महाराज ने मुझे आज ये चीज सिखा दी कि चाहे संत या फकीर हो या कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, अगर उसके पास ये दो चीज नहीं है तो वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। रहा है कि सच में जो चीज जो मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी आज वो पूरी हो गई है। चलो साईं की ओर। आप सभी साईं भक्तों को मेरा दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज मुझे ये बात कहने का मौका मिल रहा है यहाँ से। मैं हूँ रोशनी सोलंकी, एक्ट्रेस, टीवी सीरियल खास तौर पर एक्ट्रेस, और मैं खुद मेरा एक धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शंस है सूरत में, जहाँ पे बच्चे सीखने भी आते हैं एक्टिंग के लिए। मैंने खुद एक्टिंग का अनुभव लिया है अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई से। उसके बाद मैंने बहुत सारी धारावाहिक सीरियलों में काम किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अकबर बीरबल, क्राइम पेट्रोल, खुफिया नादानियाँ, बहुत सारी सीरियलों में काम किया है। और मैंने खुद शॉर्ट फिल्म्स, गाने बनाए हैं, और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम भी चल रहा है। एज एन कास्टिंग डायरेक्टर भी मैंने काम किया हुआ है, क्रिएटिव डायरेक्टर की ओर से भी मैं काम कर रही हूँ। तो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। अब बात करते हैं हमारे शिरडी की। तो आज मैं यहाँ आई हूँ शिरडी में। कहने की बात तो यह है कि मैं बचपन से यहाँ से आती हूँ, लेकिन एक बीच में ऐसा गैप आ गया कि मैं आज शिरडी आई हूँ करीबन 10 साल के बाद। लास्ट में आई थी 2015 में, या फिर 2016 के आसपास आप कह सकते हैं। उसके बाद मुझे आज मौका मिला आने का। उसके पहले मैं कंटिन्यू शिरडी आती थी अपने माता पिता के साथ। बाबा के साथ मेरा ऐसा लगाव है, मैं आपको क्या बोलूँ। जब हम बहुत पहले आते थे, जब मैं छोटी थी, तब मैंने द्वारका माई हमने उस तरफ उस समय एकदम स्पर्श किया था। आज थोड़ा सा अलग है, मंदिर में काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर जो मंदिर का है काफ़ी अलग हो चुका है। दर्शन के भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है, लाइंस भी बहुत सारी है। उस समय थोड़ा अलग था, अभी का मंदिर काफ़ी अलग है। लेकिन बाबा को फिर मैंने इतनी प्रार्थना की, बुला ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन आज जब मैं दर्शन करके आपके सामने बैठी हूँ तो ऐसे लग रहा है कि सच में जो चीज़ जो मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी आज वो पूरी हो गई है। जो दो चीज़ की कमी थी, जो बाबा ने जो सब दर्शकों को, जो हमारे हैं सब भक्तों को बताया है, वो है श्रद्धा और सबूरी। जो मेरे अंदर जो सबूरी कहते हैं बाकी रह गई थी, जो आत्मविश्वास है वो बाकी रह गया था, आज बाबा ने मुझे वो सिखाया है। आज वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि आपके अगर जीवन में श्रद्धा है, आपके जीवन में अगर वो सबूरी है, तो आपको आपका वो लक्ष्य आपको निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आज वो मुझे वो परिपूर्ण कैसा आज मुझे पूरी अब फील हो रही है कि कहीं ना कहीं जीवन में ये मेरी कमी थी। मुझ में जरा सा भी पेशेंस नहीं था, आज वो मुझे पेशेंस मिल गया है। अब मैं कहीं पे भी जाऊंगी, कोई भी कार्य करूंगी, पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ करूंगी। तो साईनाथ महाराज ने मुझे आज ये चीज सिखा दी कि चाहे संत या फकीर हो या कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, अगर उसके पास ये दो चीज नहीं है तो वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो बाबा का तो परिचय आपको सबको पता ही है। बाबा जो बाबा की जो मूर्ति है, जो बाबा के चेहरे पे जो भाव है ना, वो वही जो बाबा के जो क्या बोलेंगे, जो भक्त है ना, वही देख पाएंगे। लोग क्या देखते हैं, मंदिर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, आसपास की चीजें देखते हैं, दर्शन करते फटाफट निकल जाते हैं। वो नहीं, आप बाबा के आंखों में जो उनकी जो करुणा, जो ममता है ना, 10 सेकंड के लिए भी अगर आपको वो मिल जाए ना, आपका जीवन धन्य है। आज वो मैंने फील किया, देखा, और सच में ऐसे लगा कि बाबा सामने थे। और पूरी शिरडी ऐसे लग रही थी जैसे जो बाबा पहले रहा करते थे ना, जो द्वारका माई में जो आइजा बाई के साथ, वो जब सीन जो सारे थे ना, वो मेरे सामने आ गए थे। सो आज मैं बहुत ही भावनात्मक हो गई थी और बहुत अच्छा लगा। दीदी, आप फिल्म जगत से जुड़े हुआ आपका काम है। जी। कई सीरियल में दर्शकों ने, साईं भक्तों ने आपको देखा है, जी, जी, आपको सुना है। जी। फिल्म में या सीरियल में एक कहानी होती है, हाँ। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी कहानी है जो आपके जीवन के साथ जुड़ी है कि जिस कहानी के कारण अब साईं बाबा के साथ आपका लगाव बना? सबसे पहले तो मैं आपको सब सच बताऊं, साईं बाबा की फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म, आपको पता होगा। जैसे हमारे भरत कुमार है, मनोज कुमार जी, जिनको हम अपने बोलते हैं भारत बोलते हैं, ठीक है, मनोज कुमार जी। तो उनकी फिल्म आई थी। तो वो फिल्म ना जब हम देखते थे ना, तो ऐसे सच में लगता था अच्छा ये सारे जो बाबा के उस जमाने में जो प्रसंग हो गए, जो इतनी सारी चीजें हो गई, वो सच में हो गई क्या। तो वो चीज ना कहीं माइंड में चलती रहती थी
तो आज जब मैं आई थी ना तो सच में अच्छा अपना बाईजाबाई ऐसी होगी। अच्छा वो जो गाना था दिवाली पे, वो सच में ऐसा बाबा के उस जमाने में ऐसे प्रसंग हुआ होगा। तो आज जब भी मैं दिवाली पे दिया जलाती हूँ ना तो सबसे पहले बाबा को याद करती हूँ कि बाबा आज जो भी है हमारे पास आपकी दुआ से है, तो आप मुझे वैसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपने तो करोड़ों दिए जलाए थे उस तरफ उस समय, तो आज भी आप मेरे जीवन में और मेरे आसपास करोड़ों दिया जलाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, मैं क्या बोलूं, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहे। कदम कदम पे बाबा साथ निभाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि बाबा हमारे साथ में है। शिरडी में कहाँ हमें मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कौन सी जगह बैठे होंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन इतना अभी फास्ट जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, स्मार्ट लोग है, स्मार्ट पीपल है, स्मार्टफोन है, तो ये सारे गैजेट के बीच में वो जो रियल बोलते हैं ना, रियल एक फीलिंग, जो रियल एक भक्त जो बोलते हैं ना, भक्त के दिल में जो फीलिंग जगती है, वो ना आज के जमाने में मिसिंग है लोगों के अंदर। लोगों को भागना है, फटाफट दर्शन करने हैं, यहाँ वहां जाते, वो नहीं चाहिए। एक ऐसी शांति जो आपको जन्म जन्म मतलब क्या बोले, जन्म जन्म से आपको ना मिले वो शांति है, वो साईं बाबा की शांति जो मुझे मिलती है ना, वो मुझे यहाँ खींची ले आती है। बस ये एक मेन चीज है। दीदी आपने कहा कि आज का जो दौर है वो डिजिटल वाला दौर है, बहुत। स्मार्ट वाला दौर हाँ है। जी। इसमें इस सफर में, डिजिटल वाले सफर में आपके लिए साईं बाबा का क्या महत्व है? वही सबसे पहले मैंने आपको जो बताया ना, इस डिजिटल दौर में लोग भागते जा रहे हैं, लोग अपने रिलेशन भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, पैसों की तरफ भाग रहे हैं, और भागते भागते आपका जीवन पूरा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? अंत में तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन सच्चा जीवन जीना, जैसे बाबा थे, बाबा के पास कोई वैभव विलास नहीं था। बाबा एकदम शांति से एक खंडर वाली जगह पे रहते थे, एकदम सूखी रोटी लोगों से मांग के खाते। उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? उन्होंने अपना जीवन ऐसा इसलिए ही बताया है हमें कि हम वो चीज फॉलो करें कि इंसान को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा, और क्या चाहिए। तो ये चीज, ये शिरडी में आके हमें यही चीज तो सीखनी है। साईं बाबा के जीवन से, उनके परिचय से हमें यही तो सीखना मिला है कि ये भोग विलास, ये जो इतनी आधुनिकता, इतना वैभव है। मैं खुद भी इतना लग्जरियस लाइफ से हूँ, मुझे ऐसा लगता है चलो ये इतना होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब आज मैं गई तो मैंने वीआईपी दर्शन नहीं किए खुद, तो मुझे लगा चलो वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, फटाफट मैं करके आ जाऊंगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने माता पिता के साथ नॉर्मल वाली लाइन से गई, आगे बढ़ी, तो वो जो चल चल के फिर मैं जा रही थी ना, और वो जो फिर मुझे जो स्ट्रगल हुआ, उसके बाद जो मुझे रियल अनुभूति हुई ना, वो फिर कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, कोई बनावट वाली बात नहीं है, मैं जो रियल है वही बोल रही हूँ। जी जी, स्मार्टफोन वाली बात आपने कही, डिजिटल दौर वाली आपने बात कही जी। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो भी यूथ है हमारा, जो युवक है, युवा है, उनके हाथों में आप देख रहे हैं कि फोन है, स्मार्टफोन है, खुद भी स्मार्ट है, हाथ में भी स्मार्टफोन है। जी जी। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वही बच्चों को मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले अपने माता पिता के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। यहाँ वहाँ को भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, हमारे आसपास के जो लोग हैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के दूर दूर चले जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पर अपने माता पिता को तो आप पहले संभालो। जैसे वो तो सिर्फ ट्रैकिंग करने जाते हैं, दर्शन करने तो जाते ही नहीं है। लोगों को सेल्फी खींचनी, रील्स बनानी है धार्मिक जगहों पे। बिल्कुल सही। लेकिन आप अपने पहले माता पिता को तो देखो, उनको तो क्या चाहिए वो तो आप संभालो। वही आपके सबसे बड़े जगत गुरु है, वही सबसे आपके बड़े प्रेरणा स्रोत है। उसी को नहीं आप देखोगे तो जो ऊपर वाला जो है, सबके समग्र जो संसार के जो पिता है, वो आपको कहाँ से कुछ देगा। तो सबसे पहले स्मार्ट बच्चे अपने जो मम्मी पापा, अभी आजकल के माता पिता भी स्मार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों का ही ये है, बच्चों का ही मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। गलतियां माँ बाप भी ज्यादा करते हैं। आजकल के माँ बाप भी बहुत स्मार्टफोन में उलझे हुए होते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को जो सही संस्कार और परिवर्तन जो देने चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो परवरिश जो है बच्चों को देनी है अच्छी सी, उनको एक ट्रेनिंग देनी, समझाना है कि बेटा ये स्मार्ट गैजेट है, इससे क्या क्या आपको नुकसान होगा। फायदे भी बहुत सारे हैं। आज के डिजिटल जमाना हो गया, बहुत यूं सब हो जाता है, यूं लाइफ हो गई है। तो लेकिन ये यूं लाइफ में आपकी यूं लाइफ कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब मैंने आज फोन साइड पर रखा है, ना मैंने रील्स बनाई है, ना मैंने स्टोरी डाली है, ना मैंने फोटो खींचे, कुछ नहीं किया। फोन साइड पे मेरा पड़ा हुआ है,
शांति से मैं इस ठंडी हवा का आनंद ले रही हूँ। बाबा के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया, विभूति ली, ऐसा लग रहा है मैं सच में द्वारकामाई में बैठी हूँ। तो मुझे बस वही एक थोड़ी सी लाइन याद आ गई, मैं हुई तो भली रे साईं दीवानी। तो आज बस वही मुझे फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। साईं बाबा साक्षात आपके साथ है, तो इस भूमि से लाखों करोड़ों बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं अभी सारे भक्तों को मैंने यही कहा कि जो आपका जीवन है उसको अच्छी तरह से निभाइए, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करिए, पूरा भारत भ्रमण करिए। सबसे पहले विश्व नहीं, सबसे पहले पूरा भारत भ्रमण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। आपको समझ में आ जाएगा हम किस देश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे साईं बाबा, जलाराम बापा, इतने संत हो गए हैं, इतने परमात्मा हो गए हैं। आप यहाँ आइए, भारत के सभी मंदिरों में जाइए, दर्शन करिए, शिरडी आइए, शनि शिंगणापुर आइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, हर धार्मिक जगह जाइए, दर्शन करिए। भारत के प्रति जो प्रेम है वो निभाइए। मैं तो आउट कंट्री जाने के लिए मना करती हूँ कि आउट कंट्री बसने की कोई जरूरत नहीं है, भारत में ही रहिए, क्योंकि भारत जैसा कोई देश नहीं है। कहते हैं ना कि जब शिरडी कोई भी साईं का भक्त आता है तो खाली झोली लेकर आता है। सही बात है। लेकिन यहाँ से जब वो घर जाता है तो झोली उसकी भरी हुई होती है, कुछ ना कुछ अपने साथ वो जरूर लेके जाता है। तो आज आप अपने साथ क्या ले जा रहे हो? वही तो मैं आज जब खड़ी थी तो सबसे पहले तो साईं बाबा को जो शॉल आज लगाया गया तो यही कलर का था। तो मैं तो मतलब कि बाबा देखिए आज हमारा मैचिंग कलर हो गया है, तो आई एम सो हैप्पी। लेकिन बाबा के सामने जब तो मैं खड़ी थी तो एकदम स्तब्ध हो गई कि बाबा क्या मैं मांगू क्या नहीं मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा ने तब यही बोला, शांति रखो, धीरज रखो, श्रद्धा रखो, सब आपके कार्य हो जाएंगे। बस जो सही मार्ग है ना वो कभी जीवन में छोड़ना नहीं। जब वो सही मार्ग से भटक जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ये सब खत्म क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। लेकिन जो शुरुआत है ना जीवन की, बाबा यही कहते हैं, सही मार्ग से करो, शांति से करो, और वो पथ कभी छोड़ना मत। तो आज मैं यही सब लेके जा रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, बहुत खुश हूँ। तो चलो साईं की ओर जब बोलते हैं तो बाबा की तरफ जाने का मन करता है, बढ़ने का मन करता है जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरी बार आप कब बाबा की तरफ आएंगे? सभी चलो साईं की और भक्तों को, दर्शकों को मेरा दिल से फिर से प्रणाम। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखो सनातन धर्म है, उसको आगे बढ़ना है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सब हमें दिखाना है। तो इसीलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी आपको बहुत सारे नई चीजें यहाँ जानने मिलेंगी, सीखने मिलेंगी, लोगों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जरूर आप जुड़ते रहिएगा। चलो साईं की ओर, तो चलो साईं की ओर शब्द ही ऐसा है कि लोग कोई भी दिशा से, विदेश से भी लोग आए, कहीं से भी आए, तो साईं बाबा की ओर ही आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। बस आपके काम के साथ जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर बाबा की कोई सीरियल बनती है भविष्य में, कोई फिल्म बनती है, तो उसमें अगर आपको कोई छोटा सा रोल अगर करने का बाबा ने अगर मौका दिया तो आपकी भावना क्या होगी? बिल्कुल, मैं तो खुद ही, अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें आ जाए जो एक प्रोडक्शंस के पास होनी चाहिए पूरी सीरियल बनाने के लिए, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो सब अगर हो जाता है तो मैं खुद ही बनाना चाहूँगी एज एन प्रोड्यूसर। क्यों नहीं बनाऊँ, मुझे तो बनाना ही है। मैं चाहूँगी कि ऐसी मैं लॉन्ग लास्टिंग सीरियल बनाऊँ कि जो चले, क्योंकि मैं चाहती हूँ घर घर तक ये बात जाए। और साईं बाबा के ऐसे अनगिनत और भी प्रसंग हैं जो हमारे तक नहीं आई अभी तक, वो भी बहुत सारी बाकी होगी। जैसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों करके जाए, मैं खुद भी काम करूँ, हम सब भी काम करें। जो हमारे इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं अभी जिनको सीरियल में काम करना है, वो भी काम करें। तो बाबा अगर मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं और मैं इतनी कैपेबल होती हूँ एक सीरियल बनाने के लिए, तो 100% बनाऊंगी और आप सबको भी काम दूंगी, खुद भी काम करूंगी, और क्या चाहिए। साईं भक्तों को एक बार अपनी तरफ से धन्यवाद आप कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय साईनाथ। ओम साईं राम।